किसी शायर का दिल के बरसती है। दोस्तों ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए वीडियोस को लास्ट तक ज़रूर देखें और इस वीडियो में यूज़ होने वाले मटेरियल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलें आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपने अपना काइनमास्टर एप्लीकेशन को ऑन करना है। काइनमास्टर एप्लीकेशन को ऑन करने के बाद आपने ये प्लस के निशान पर क्लिक करना है। प्लस के निशान पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने 16:9 वाला रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। गैलरी में से जिस पिक्चर को आप बैकग्राउंड पर लगाना चाहते हैं वो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद पिक्चर पर आपने क्लिक करना है और इसकी टाइमलाइन को आपने बढ़ा देना है। जितना आप स्टेटस वीडियोस को बनाना चाहते हैं उतनी टाइमलाइन को इसकी बढ़ा लें। बढ़ाने के बाद आपने सीजर के साथ वाले ऑप्शन पर पेन जोन पर क्लिक करना है और यहाँ से इस डबल लाइन को फिल कर लेना है। फिल करने के बाद अपने पिक्चर को यहाँ से आपने फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन करने के बाद ओके कर लेना है। ओके करने के बाद दोबारा पिक्चर पर क्लिक करना है और यहाँ आपको ऑप्शन दिख रहा है विग्नेट, तो आपने इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद ओके कर लेना है। ओके करने के बाद ये लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद मीडिया में जाना है और यहाँ से आपने अपनी टेम्पलेट वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से आपने फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन करने के बाद आपने इसके एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से कट कर लेना है। कट करने के लिए आपने वीडियोस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपको सीजर वाला ऑप्शन दिख रहा है तो आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आप लेफ्ट साइड कट करना चाहते हैं तो आपने इस पर ट्रिम टू लेफ्ट और प्ले हेड पर क्लिक कर देना है। तो इसका एक्स्ट्रा पार्ट कट हो जाएगा। कट होने के बाद आपने सिंपली जगह पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वीडियो पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको यहाँ इस तरह आपने मूव कर देना है। मूव करने के बाद आपने इसके स्टार्ट में आ जाना है। स्टार्ट में आने के बाद आपने दोबारा वीडियो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपने इसके लास्ट में आ जाना है। लास्ट में आने के बाद ये आपने ब्लाइंडिंग में जाना है। ब्लाइंडिंग में जाने के बाद आपने यहाँ से स्क्रीन पर क्लिक कर देना है। स्क्रीन पर क्लिक करने के बाद ओके कर लेना है। ओके करने के बाद दोबारा लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद मीडिया में जाना है और यहाँ से आपने दोबारा पिक्चर को आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद उसको अच्छे से यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के लिए आपने क्रॉपिंग में जाना है। क्रॉपिंग में जाने के बाद इसको आपने अच्छे से यहाँ पर सेट कर देना है। सेट करने के बाद ओके कर लेना है। ओके करने के बाद पिक्चर पर आपने क्लिक करना है और इसकी टाइमलाइन को भी आपने बढ़ा देना है। टाइमलाइन को बढ़ाने के बाद आपने दोबारा पिक्चर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपको 3 डॉट दिख रहे हैं तो 3 डॉट में जाना है और यहाँ से आपने इसको यहाँ से सेंड टू बैक कर देना है। सेंड टू बैक करने के बाद ओके कर लेना है। ओके करने के बाद दोबारा आपने पिक्चर पर क्लिक करना है और इस 3 डॉट में जाना है तो इसको यहाँ से आपने डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के बाद आपने इसको इस तरह मूव कर लेना है। मूव करने के बाद आपने दोबारा क्रॉपिंग में जाना है। क्रॉपिंग में जाने के बाद इसको आपने अच्छे से यहाँ से क्रॉप कर देना है। क्रॉप करने के बाद आपने मास्क को इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आपने शेप में जाना है और यहाँ से आपने इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपनी पिक्चर पर आपने शेक पर क्लिक करना है। शेक पर क्लिक करने के बाद क्रॉपिंग पे करना है। क्रॉपिंग पे करने के बाद इसको अच्छे से यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद आपने 3 डॉट में जाना है। 3 डॉट में जाना है। 3 डॉट में जाने के बाद यहाँ से आपने इसको सेंड टू बैक कर देना है। सेंड टू बैक करने के बाद दोबारा 3 डॉट में जाना है और यहाँ से इसको डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के बाद इसको आपने इस बॉक्स में एडजस्ट कर देना है। इस तरह से इसको भी आपने यहाँ से सेंड टू बैक कर देना है। सेंड टू बैक करने के बाद दोबारा आपने 3 डॉट में जाना है तो यहाँ से इसको डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के बाद आपने इसके तीसरे बॉक्स में भी अच्छे से एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद आपने दोबारा 3 डॉट में जाना है और यहाँ से इसको भी सेंड टू बैक कर देना है। सेंड टू बैक करने के बाद आपने ओके कर लेना है। ओके करने के बाद लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और यहाँ से आपने अपनी हार्ट वाली टेम्पलेट वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद सीजर के साथ वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से इसको फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन करने के बाद स्प्लिट स्क्रीन पर आपने क्लिक करना है। करने के बाद आपने लास्ट में आ जाना है। लास्ट में आने के बाद ये आपको ऑप्शन दिख रहा है ब्लाइंडिंग, तो आपने इसमें जाना है। इसमें जाने के बाद इसको यहाँ से आपने स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद ओके कर लेना है। ओके करने के बाद दोबारा लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और अपने PNG बॉर्डर वाली पिक्चर को यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इसकी आप टाइमलाइन को बढ़ा देना है। टाइमलाइन को बढ़ाने के बाद सीजर के साथ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से इसको फुल स्क्रीन कर देना है।
फुल स्क्रीन करने के बाद इस तरह से आपकी वीडियो बन जाएगी। और अपनी वीडियोस को सेव करने के लिए आपने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से स्क्रीन रेजोल्यूशन सेलेक्ट करनी है और यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिल सके।